हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 6 अंग्रेजी रेनबो का चौथा पार्ट लेकर आए हैं और पार्ट का नाम है द डंकी एंड द डॉग। तो दोस्तों, अब हम इसका अर्थ देखेंगे और जब अर्थ खत्म हो जाएगा तो अर्थ के बाद हम इसका एक्सरसाइज देखेंगे। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ये पार्ट का हम टोटल रिवीजन करेंगे विथ एक्सरसाइज। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पार्ट का नाम है द डंकी एंड द डॉग। डंकी माने गधा और कुत्ता। ठीक, तो ये कहानी एक धोबी और उसके दो पालतू जानवरों की है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। द डंकी एंड द डॉग। डंकी माने गधा एंड द डॉग, डॉग माने कुत्ता। तो ये कहानी एक गधे और कुत्ते की है। तो ए वाशरमैन हैड ए डंकी एंड ए डॉग। कि एक वाशरमैन माने धोबी। तो एक धोबी के पास एक डंकी और एक डॉग था, यानी एक गधा और एक कुत्ता था। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लॉथेज। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, ही यूज्ड टू गो, वह जाया करता था, टू द रिवर, नदी पर, टू वॉश क्लॉथेस, कपड़े धोने। तो वह प्रत्येक सुबह नदी पर कपड़े धोने जाया करता था। तो द डंकी कैरीड द लोड ऑफ क्लॉथेस। द डंकी यानी गधा, कैरीड ले जाता था, द लोड यानी बोझा ऑफ क्लॉथेस, कपड़ों का बोझा गधा ले जाता था। He lived in a shed outside the master's house, and the dog used to stay inside the house the whole day long. He माने वह, lived माने रहता था, in a shed एक छप्पर में, outside the master's house, outside माने बाहर, the master's house यानी मालिक के घर के बाहर, गधा छप्पर के नीचे रहता था। And the dog used to stay inside the house, और and the dog और कुत्ता used to stay माने रुका करता था, रहता था, inside the house घर के अंदर, the whole day long पूरा दिन। कि गधा मालिक के घर के बाहर छप्पर के नीचे रहता था और कुत्ता मालिक के घर के अंदर सारा दिन पड़ा रहता था। इन द इवनिंग यानी शाम को, इन द इवनिंग यानी शाम को, द डॉग यूज्ड टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर। कि शाम को द डॉग यानी कुत्ता यूज्ड टू फील हैप्पी खुश हो जाता था, टू सी हिज मास्टर अपने मालिक को देखकर। प्रत्येक शाम वह अपने मालिक को देखकर खुश हो जाता था। तो ही यूज्ड टू लिक हिज मास्टर। ही यूज्ड टू लिक माने होता है चाटना। तो वह चाटा करता था अपने मालिक को। एंड जम्प्ड ऑन हिम और उस पर कूदा करता था। कौन? कुत्ता। तो द मास्टर यूज्ड टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस। कि मास्टर यूज्ड टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म, कि इन हिज आर्म अपने बाहों में, यूज्ड टू लिफ्ट उठा लिया करते थे, द डॉग यानी कुत्ते को। तो मालिक कुत्ते को अपनी बाहों में उठा लेते थे। ही विल श्योरली कहाँ गया? एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस। एंड टेक हिम मतलब और उसे ले जाया करते थे, इनसाइड द हाउस। सीइंग दिस यह देखकर, द डंकी यानी गधा, आल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस। गधा भी, आल्सो माने भी, वांटेड यानी चाहता था, टू लिव माने रहना, इन द हाउस घर के अंदर। कि जब उसका मालिक कुत्ते को अपनी बाहों में उठाता और उसको घर के अंदर ले जाता तो गधे का भी मन करता कि वह भी घर के अंदर रहे। तो वह भी घर के अंदर रहना चाहता था।
मे बी इफ आई आल्सो जम्प ऑन हिम लाइक द डॉग he will surely lift me too in his arm and carry me inside the house. The donkey thought. यानी गधे ने सोचा. The donkey thought. गधे ने सोचा. मैं भी हो सकता है. If I jump on him like the dog. Like the dog यानी कुत्ते की तरह. यदि मैं भी उन पर हिम माने उन पर जंप करूं तो he will surely वह निश्चय ही lift me मतलब मुझे उठा लेंगे. टू मुझे भी उठा लेंगे. इन हिज आर्म अपनी बाहों में. एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस और वह मुझे घर के अंदर ले जाएंगे. ये सब किसने सोचा? गधे ने सोचा. गधे ने सोचा कि यदि मैं भी कुत्ते की तरह उन पर कूदूं उन्हें चाटूं तो वह मुझे भी अपनी बाहों में उठाकर घर के अंदर ले जाएंगे. ये सब उसने सोचा. आगे है द नेक्स्ट इवनिंग. द नेक्स्ट इवनिंग अगली शाम. The next evening, the donkey went inside the house. अगली शाम गधा went माने गया. inside the house घर के अंदर गया. He jumped on his master. वह अपने मालिक के ऊपर jumped माने कूदा. And began to lick him और उन्हें चाटना शुरू कर दिया. The master did not lift the dog. कि मालिक ने did not lift नहीं उठाया. The donkey गधे को नहीं उठाया. He took him to the shed. वह उसे शेड में यानी छप्पर में ले गया. Panting the donkey, the master said to him. Panting मतलब थपथपाते हुए. डंकी को गधे को थपथपाते हुए मास्टर ने कहा कि you are not like the dog. तुम डॉग यानी कुत्ते की तरह नहीं हो. You are much bigger. तुम कुत्ते से ज्यादा बड़े हो. So you cannot come inside the house. अतः तुम cannot come मतलब नहीं आ सकते. inside the house घर के अंदर नहीं आ सकते. तो you cannot come inside the house कि तुम गधे तुम कुत्ते से ज्यादा बड़े हो. तुम कुत्ते से भारी भी हो. अतः तुम घर के अंदर नहीं आ सकते. The master further added. मास्टर ने ये भी कहा You are also heavy. तुम भारी भी हो. also माने भी, heavy माने भारी. तुम भारी भी हो. And so you must not jump on me. और इसलिए तुम्हें must not तुम मुझ पर जंप नहीं करना चाहिए. I can lift the dog. मैं dog माने कुत्ते को उठा सकता हूँ. But I cannot lift you. लेकिन मैं तुम्हें नहीं उठा सकता. But I love you as much as I love the dog. लेकिन मैं जितना कुत्ते से प्रेम करता हूँ प्यार करता हूँ कि मैं जितना कुत्ते से प्यार करता हूँ उतना तुमसे भी करता हूँ. You must understand that you are different. तुम्हें अवश्य ही understand मतलब समझना चाहिए that कि you are different कि तुम कुत्ते से भिन्न हो, अलग हो. तो इसमें मोरल हमें क्या मिलता है कि वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स एज ईच वन ऑफ अस इज यूनिक. कि हमें दूसरों की कॉपी नहीं करनी चाहिए. हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए. एज ईच वन ऑफ अस इज यूनिक. जैसा कि हम में से प्रत्येक क्या है? यूनिक है. यूनिक का मतलब है कि आप अलग हो, मैं अलग हूँ. आप का बनावट आपकी शरीर डिफरेंट है, मेरी अलग है. ठीक ना? तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 4 लेसन 4 द डंकी एंड द डॉग का अर्थ, हिंदी अर्थ. अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका एक्सरसाइज. तो इस एक्सरसाइज में दोस्तों देखो क्या दिया है. एक्सरसाइज में दिया है पहले आपसे पूछा है क्वेश्चन आंसर. उसके बाद क्या है? मैच करिए और फिल करना है, भरना है ना. उसके बाद ये सब आपको हम वहीं में करवा देंगे. तो चलिए पहले हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर. तो क्वेश्चन आंसर में दिया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो पहला प्रश्न पूछा है व्हाट डिड द डंकी यूज टू कैरी.
व्हाट डिड द डंकी यूज टू कैरी, मतलब गधा यूज टू कैरी यानी क्या ले जाया करता था। तो इसका आंसर हमें मिलेगा, तो द डंकी यूज्ड टू कैरी द लोड ऑफ क्लॉथेस, कि गधा क्या ले जाया करता था, लोड ऑफ क्लॉथेस, कपड़ों का बोझा ले जाया करता था। ठीक, अगला प्रश्न है, हाउ डिड द वॉशरमैन शो हिज लव फॉर द डॉग, कि वॉशरमैन यानी धोबी ने अपना प्रेम कुत्ते के प्रति कैसे दिखाया। तो द मास्टर यूज्ड टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस, कि मास्टर यूज्ड टू लिफ्ट मतलब उठाया करता था, द डॉग कुत्ते को, इन हिज आर्म्स कि अपनी बाहों में, कि मालिक कुत्ते को अपनी बाहों में उठाया करता था, एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस और उसे घर के अंदर ले जाया करता था। ठीक है, कि मालिक कुत्ते को अपनी बाहों में उठाया करता था और घर के अंदर ले जाया करता था। तो अगर एक वन टिक में आपको ये पूरा का पूरा ना दिखे तो आप थोड़ा पॉज करके, रोक करके, है ना, स्टॉप करके आप लोग लिख लो। अगला है तीसरा प्रश्न, व्हाट डिड द डंकी वांट टू लिव इन द हाउस, व्हाई मतलब क्यों, डिड द डंकी, डंकी माने गधा, वांट माने चाहता था, टू लिव इन द हाउस घर के अंदर रहना, तो गधा घर के अंदर रहना क्यों चाहता था। तो इसका आंसर मिलेगा, द डंकी थॉट दैट, कि गधे ने सोचा कि द मास्टर आल्सो लव मी एज मच एज ही लव डॉग, कि गधा चाहता था कि मालिक मुझसे उतना ही प्रेम करे जितना वह कुत्ते को करता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी डी। तो डी आपसे बोला है कि व्हाट डिड द वॉशरमैन टेल द डंकी, टेल द डंकी मतलब वॉशरमैन माने धोबी ने डंकी को, गधे को क्या बताया। तो इसका आंसर मिलेगा कि द मास्टर सेड, मालिक ने कहा कि यू आर नॉट लाइक द डॉग, तुम डॉग यानी कुत्ते की तरह नहीं हो, तुम कुत्ते के जैसे नहीं हो, यू आर मच बिगर, तुम कुत्ते से अधिक, बिगर मतलब बिगर है, बड़े हो ना, बिगर होगा, यहाँ बिगर लिखे हैं, बिगर मतलब बड़े हो। सो यू कैन नॉट कम इन साइड द हाउस, इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। अगला प्रश्न है, व्हाई कुड द वॉशरमैन नॉट लिफ्ट द डंकी, डंकी माने गधे को, वॉशरमैन ने नॉट लिफ्ट द डंकी यानी गधे को क्यों नहीं उठाया। तो इसका आंसर है बिकॉज, क्योंकि द डंकी वाज मच बिगर, हाँ द डंकी वाज मच बिगर, बिगर मतलब बड़ा था, उससे ज्यादा बड़ा था, एंड हैवी और भारी था, सो इसलिए द वॉशरमैन कैन नॉट लिफ्ट द डॉग, इसलिए वॉशरमैन ने कुड नॉट, है ना, मतलब कुडंट लिफ्ट द डॉग, लिफ्ट द डंकी, यहाँ गधे को नहीं उठाया। अगला है, व्हाई शुड वी नॉट कॉपी अदर्स, व्हाई, अगला लास्ट प्रश्न है कि व्हाई शुड वी नॉट कॉपी अदर्स, कि हमें अदर्स यानी दूसरों की नकल क्यों करनी चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर हमें किताब में ही मिला था, वी शुड नॉट कॉपी द अदर्स, कि हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि वी आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, वी आर यूनिक फ्रॉम द अदर्स, कि हम दूसरों से भिन्न हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जितने लोग हैं सबकी बनावट, है ना, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसलिए हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। अब इसके बाद का एक्सरसाइज हमारा है कि मैच द फॉलोइंग टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंसेज, सही मिलान करना है ना, कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और उन सेंटेंस का हमें सही मिलान करना है। पहला आपसे कहा है कि द डंकी का मिलान कीजिए, फिर द डॉग का मिलान कीजिए, द मास्टर का मिलान कीजिए, उसके बाद है द मास्टर टोल्ड द डंकी, है ना, इन सब
का मिलान करना है। तो पहला वाला हम देखते हैं कि द डंकी यानी गधा। अब गधे के साथ क्या होगा? यूज्ड टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म। क्या गधा कुत्ते को अपनी बाहों में उठाता था? या दैट ही वॉज मच बिगर, या डंकी माने गधा अधिक बड़ा था, या फिर लिखेंगे कैरिड द लोड ऑफ क्लॉथेज, या फिर गधा कैरिड ले जाता था, कपड़ों का बोझा ले जाता था, या लास्ट वाले में हम करेंगे यूज टू स्टे इनसाइड द हाउस, या गधा घर के अंदर रहा करता था। तो देखो द डंकी का मिलान हम करेंगे कैरिड द लोड ऑफ क्लॉथेज, कि गधा कपड़ों का बोझा ले जाया करता था। और कुत्ता क्या करता था? कुत्ता यूज टू स्टे इनसाइड द हाउस, कि वह घर के अंदर रहा करता था, है ना। इसका चौथे से मिलान करेंगे। सी नंबर है द मास्टर, इसका हम मिलान करेंगे पहले वाले से कि यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म, कि वह डॉग को अपनी बाहों में उठाया करता था। ठीक, अगला लास्ट वाला बचा है द मास्टर टोल्ड द डंकी, मास्टर मालिक ने डंकी को बताया, क्या बताया? कि ही वाज मच बिगर, कि वह उन सब से बड़ा है। ठीक, तो ये था हमारा मिलान। अब मिलान के बाद हम अगला देखेंगे वर्ड पावर। तो वर्ड पावर में हमको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक करना है। कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, उनको भरना है। तो पहला वाला देखो कि माय फ्रेंड हेल्प्ड मी टू, कि मेरे मित्र ने हेल्प मतलब सहायता की, मी माने मेरी, टू किस तरह सहायता की? ए हैवी बॉक्स, है ना। तो इसमें हम लिखेंगे लिफ्ट ए हैवी बैग। ठीक, हैवी बॉक्स, कि मेरे मित्र ने मेरे भारी बक्से को उठाकर मेरी मदद की। अगला है योर आइसक्रीम बिफोर इट मेल्ट, कि अपनी आइसक्रीम मेल्ट होने से पहले क्या करो? लिक कर लो। लिक, लिक मतलब चाट लो, खा जाओ। तो लिक योर आइसक्रीम इसमें भरा जाएगा, दूसरे में लिक होगा और पहले वाले में भरेंगे लिफ्ट भरेंगे। ठीक, अगला है कि द बैलून सेलर वाज सेलिंग बैलून्स ऑफ डिफरेंट कलर, इसमें भरेंगे डिफरेंट ना, डिफरेंट कलर्स, कि जो बैलून विक्रेता है वह अनेक कई रंग के बैलून क्या कर रहा है? सेलिंग मतलब बेच रहा है। अगला डी नंबर है पीपल कीप दियर कैटल इन, पीपल माने लोग, कीप माने रखते हैं, अपने कैटल मतलब मवेशियों को, मवेशी का मतलब है गाय भैंस बकरी, ठीक ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन कहाँ रखते हैं? शेड में रखते हैं, ठीक, छप्पर में रखते हैं। तो चौथे वाले में भरा जाएगा शेड, तीसरे वाले में भरा जाएगा डिफरेंट। तो ये था हमारा फिल इन द ब्लैंक। अब इसके बाद हमारा अगला है, देखो अगले में दिया है कि फिल इन द वॉवेल्स इन द गिवन पजल टू कंप्लीट द वर्ड। ये एक पजल दिया है और पजल को भरना है। जैसे पहला नंबर का है हमारा किंग ऑफ फ्रूट्स। तो किंग ऑफ फ्रूट कौन है? किंग ऑफ फ्रूट किसको कहते हैं? मैंगो को। तो MNG 3 भरा है, तो इसमें हम भरेंगे ए भरेंगे और इसमें भरेंगे ओ, मैंगो। ठीक, वी सिट ऑन इट, हम इस पर बैठते हैं। किस पर बैठते हैं? चेयर पर। तो CHAIR, चेयर। दिस एनिमल हैज ए हम्प, किसका हम्प होता है? कैमल का होता है। हम्प माने कुबड़, कैमल, CAMEL, कैमल। आवर बुक्स आर मेड ऑफ इट, कि हमारी किताबें बनती हैं, इससे बनती हैं, किससे बनती हैं? पेपर से बनती हैं। तो PAPER, पेपर। अपोजिट ऑफ सोर्स, अपोजिट